हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार सेवा संहिता बुक के बारे में। ये बुक क्या है, क्यों है, क्या ज़रूरी है इसमें, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। बिहार सेवा संहिता, बिहार में जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके सभी रूल्स इसमें लिखे गए हैं कि कौन सी चीज़ आपको कैसे करनी है। ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं, जितने भी लोग अभी बीपीएससी क्वालिफाई हुए हैं, वो टीआरई 1 वाले 2 वाले, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी जो टीआरई 3 चल रहा है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप सभी को अच्छे से मेहनत करनी है और आप प्ले लिस्ट में जाके बिहार बीपीएससी को लेके जो कोर्स मैंने बना रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सारा आप जाके प्ले लिस्ट पे जाके एक एक करके वीडियो देख सकते हैं और वो आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। देखिए, बिहार सेवा संहिता जितने भी लोग अभी पास हुए हैं, जो अभी कर रहे हैं उनको भी ले लेना चाहिए और जो अभी कर चुके हैं उनको भी ले लेना चाहिए। इसके पीछे रीजंस क्या है कि जब आप ट्रेनिंग पे हम जाते हैं, जो लोग ट्रेनिंग करके गए जिसकी बाद में होगी, तो वहाँ पे सारे प्रोफेसर आपको बताएंगे कि ये बुक आप लीजिए। स्कूल में भी आपको बताया जाएगा ये बुक आप लीजिए। क्यों बोला जाता है ये? आप नहीं लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि इसमें सारे रूल्स दिए गए हैं। मतलब कि आप एक स्कूल में जाएंगे तो आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। जब आप किसी स्कूल में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती। ये स्कूल के लिए ही नहीं, जितने भी बिहार में जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, हाँ, जो जॉब गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, उन सभी के लिए ये बुक होता है। और उसमें एक टीचर है, टीचर के लिए भी ये बिहार सेवा संहिता ये बुक होता है। इसमें रूल्स लिखे होती हैं, धाराएं लिखी होती है, किस पे कैसे आपको क्या चीज़ें करनी होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये बुक में आपको कितनी छुट्टी चाहिए, आपको कितनी छुट्टी आपको मिलेगी, सीएल कितना मिलेगा, एसएल कितना मिलेगा, ईएल कितना मिलेगा, हाँ, मेडिकल लीव कितनी मिलेगी आपको, हाँ, कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो कितने टाइम के लिए लीव मिलता है, उसके पति को कितना टाइम के लिए मिलेगा, और जितनी भी छुट्टियां होती हैं आपको पता नहीं होगी कितनी छुट्टियां क्या क्या है, वो चीज़ आपको पता चल जाएंगी। आपका मतलब कि जो आपकी सैलरी है वो कब कब इंक्रीमेंट कब कब होता है, बेसिक पे में आपका कब इंक्रीमेंट होगा, एचआरए में कब इंक्रीमेंट होगा आपका, हाउस रेंट जो होता है हमें मिलता है उसमें, डीए में कब कब इंक्रीमेंट होता है, मतलब कि महंगाई भत्ता जो होता है जनवरी जुलाई में आपका बढ़ता रहेगा कुछ ना कुछ। तो आपको छुट्टियों को लेके, लीव को लेके, रूल्स रेगुलेशंस को लेके, जैसे कि आपके ऊपर कोई स्कूल में या स्कूल के बाहर कोई अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, तो उसके प्रति आप क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी उसमें दी गई हैं। अगर आप कुछ इनलीगल काम कर रहे हैं तो आप पे कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं, वो भी उसमें सब कुछ दिया गया है। तो इसलिए ये जो बुक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो मुझे बना देनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बुक लेके आया। और ये बुक आपको कहाँ पे मिलेगी? ये बुक आपको सचिवालय, जो बिहार में पटना के पास सचिवालय है, उस वहाँ पे बहुत सारी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ये वाली बिहार सेवा संहिता। तो आप सभी जाके वहाँ से ये बुक ले सकते हैं। और ये बुक आपको 800 रुपये इसका दाम है। हाँ, तो आप ये कहीं पे 10%, कहीं 20%, कहीं 30% आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। मतलब कि कोई 700 रुपये में दे देंगे, कोई 750 में दे देंगे, कोई 600 में भी दे देंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डिस्काउंट आगे वाले से करवा पाते हैं। तो ये बुक आपको 600, 700, 800 में आपको मिल जाएगी। 800 इसका है। मैं आपको ये बुक दिखा देता हूँ, बाकी सभी चीज़ें आपको यहाँ पे एक तरफ से आपको नज़र आ रही होंगी। आपको एक तरफ से आप देख रहे हैं कि बिहार सेवा संहिता लिखा हुआ है और इस बुक के बारे में सारी चीज़ें डिटेल आपको एक के बाद एक आपको नज़र आ रही होंगी। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको, अपने हाथों में लेके बुक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है बिहार सेवा संहिता। आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा या मुझे लगता है उल्टा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, बिहार सेवा संहिता जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये मैंने फ्रंट कैमरे से बनाया है इसलिए आपको थोड़ा सा ये उल्टा नज़र आ रहा होगा। हाँ, बैक कैमरे से नहीं बनाया इसलिए आपको ये थोड़ा सा उल्टा नज़र आ रहा होगा। हाँ, बिहार सेवा संहिता इसका नाम है। इस प्रकार की ये बुक होती है। ठीक है, अब अच्छे से देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, इसमें इसका जो दाम होता है 800 रुपये होता है।
27वां संस्करण आपको लेना है, ये न्यू वाली है, 27वां संस्करण है ये इसका। ये नहीं कि आपकी कोई पुरानी, आपने गूगल पे गए, आप गूगल से आप निकालोगे तो वो निकल तो जाएगा, लेकिन वो बहुत पुराना आपको मिलेगा। हाँ, तो आपको न्यू अपडेटेड लेनी है। उसके बाद देखिए इसके भाग, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है, तीनों भागों में से बांटा गया है। इसमें से आपको मैं पढ़ के दिखा देता हूँ कि सामान्य जो भाग आपका पहला, उसमें सामान्य विस्तार में परिभाषाएं, सेवा की आम शर्तें, वेतन, हाँ, कालमान वेतन, स्थापना वेतन, अस्थायी पदों पर वेतन, वेतन के बारे में सब कुछ दिया गया है। मुआवजा पर मतलब कि सस्पेंड की होना किसे कहते हैं, और टर्मिनेट कर देना किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को भी इसमें बताया गया है। भत्ता, क्षतिपूर्व भत्ता, मतलब कि आप ज़्यादा स्कूल में काम कर रहे हैं और उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो क्षतिपूर्व मिलता है, तो क्षतिपूर्वक भत्ता। किराया नियमावली होती है, जो कि आप मान लीजिए आपका स्कूटी है, बाइक है, आप अपनी उससे जा रहे हैं तो उसमें किराया आपको कितना मिलना चाहिए, कैसे मिले, वो भी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। मानदेय और फीस, हाँ, वैज्ञानिक और शिल्प शोध में लगे सरकारी सेवकों, जो मतलब कि सरकारी सेवक जो शोध में लगे हुए हैं उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो। छुट्टी की आम शर्तें, विशेष और साधारण छुट्टी नियमावली, मतलब कि जो विशेष छुट्टी होती हैं, जो साधारण छुट्टी होती हैं, सभी प्रकार की छुट्टी के बारे में दिया गया है। छुट्टी की स्वीकृति उसकी लेनी पड़ती है, हाँ, स्वीकृति नहीं मिलती है तो उस पर हमें क्या करना चाहिए। कोई अपवाद हो जाता है उसमें तो वो आपको सारी चीजें में पता चल जाएंगी। हाँ, तो इस तरीके से आपको दिया गया है। अशैक्षणिक नियोजन, स्थिति सैनिक पदाधिकारी, हाँ, तो इस प्रकार से आपको आकस्मिक जो अनुदानों में वेतन पाने का भत्ता, इस प्रकार से आपको सारी चीजें इसमें छुट्टियों के बारे में भी दी गई हैं। जो और सेवाएं होती हैं, हर प्रकार की इसमें चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी ये बुक आपकी सॉल्व करेगी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और दिया गया है, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं, इतना मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो बहुत टाइम मुझे लग जाएगा इस वीडियो को बनाने में। हाँ, तो बहुत सारी, इसका खंड फिर 2 है, फिर 3 है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। आप इसको पॉज करके, आप रोक के आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। और ये बुक यहाँ पे इसका प्रिंटेड रेट 800 रुपये है। सचिवालय के पास आपको ये, पटना सचिवालय के आसपास आपको मिल जाएगी। बाकी आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ये बुक मुझे मिली नहीं, ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ये बुक मुझे नहीं मिली। और ये आपके मतलब कि आप ले लीजिए, नहीं आज नहीं तो कल आपको ये बुक लेनी ही पड़ेगी। इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप इसी जॉब में रहेंगे तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो ये आपकी हेल्प करेगी ये बुक, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझना, आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, एक दो पेज तो आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और ये बुक मुझे काफी सही लगी। हाँ, तो आप सभी ये बुक लीजिए क्योंकि इसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, सारे रूल्स के बारे में बताया गया है। तो ये बुक आप लीजिए, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। यही मुझे आपको बताना था। और जो TRE 3 वाले हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपसे जो STET क्वालिफाई हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैंने अभी देखा भी नहीं है कि टेलीग्राम पे अभी नहीं देखा है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा हूँ। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप सब TRE 4 वाले 3 वाले अच्छे से क्वालिफाई करके आगे बढ़ें। बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप जो मैंने करवा रखा है, सीरीज़ वाइज मैंने करवा रखा है ना, तो वो सारी वीडियो आपको जाके देखिए, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हाँ, एक बार आप वो सारी चीज़ों को करके देखें तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होनी है, ठीक है। और बाकी गर्मी बहुत है, हाँ, तो अपने आप को नींबू पानी लीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि पानी की मात्रा अपने अंदर ख़त्म ना होने दें, पानी लेते रहिए, कुछ ना कुछ खाते रहिए। हाँ, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हाँ, कि बाहर के खाने से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं बाहर का खाना कभी नहीं खाता। हाँ, तो बाहर का खाना आप मत खाइए, और घर का ही खाना, चावल दाल रोटी ये सब ज़्यादा आप खाइए। और बाकी पानी जितना हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी आप पीजिए, इससे आपका शरीर ज़्यादातर सही रहेगा। क्योंकि आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जितने भी लोग TRE 1 वाले TRE 2 वाले हैं वो और अपनी मेहनत को बढ़ाएं, वो प्रोफेसर बने, प्रिंसिपल बने, वाइस प्रिंसिपल बने। हाँ, आप अपनी जीवन को यहाँ तक ना रोकें, बहुत धीरे धीरे करके आगे लेके जाएं। बाकी आज के लिए इतना ही। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो आप वहां से भी जुड़ सकते हो। तो बाकी आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।